सीताराम सागर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा एंड माई प्यारी प्यारी सोल फैमिली को मेरा सादर प्रणाम और मेरी बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ मिले, आप सभी को दुगनी होकर के मिले। एंड 10 बजे की रीडिंग करने जा रहे हैं। ये एक लव रीडिंग है और आज का टॉपिक है कि आज हम देखेंगे कि कौन ऐसा इंसान है जो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने आपके पास आ सकता है। आखिर कौन है वो इंसान, ठीक है ना। तो यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए और आपको अगर लगता है कि हाँ ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, तो आप उनको भी ध्यान करके रीडिंग को देखना शुरू करिए। अगर वो वही व्यक्ति होगा जिसके बारे में आप आजकल सोच रहे हो, है ना, आपको एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि मुझे मेडिटेशन में ये वाला मैसेज बहुत चलन हो रहा था आज, तो मुझे लगा जिस पर ही रीडिंग करनी चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति लौट रहा है जो अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है आपसे। चलिए, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स मुझे बताइए, जो भी मेरे व्यूअर हैं इस चैनल पर, ऐसा कौन सा व्यक्ति लौट रहा है उनके जीवन में, या फिर कौन सा व्यक्ति लौटने वाला है जो अपनी गलतियों की माफी मांगेगा, अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। क्या आप माफ कर पाएंगे व्यूअर? क्या आप माफ कर पाएंगे? वो आप जब ये पूरी रीडिंग को देख लेंगे ना, तो सोचिएगा एंड समझिएगा एंड आपको लगे कि आप माफ़ कर सकते हैं एंड आप माफ़ी दे सकते हैं, तो आप माफ़ी दे दीजिएगा। मर्जी आपकी है। रीडिंग देखने के बाद क्या आपको लगता है, क्या क्लियरिटी आपको मिलती है? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, चैनल पर जुड़े हुए हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, मैं ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। तो यूनिवर्स आप किस तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, किस तक ये मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। स्ट्रेंथ, पहला ही कार्ड हमारे पास स्ट्रेंथ का आ गया। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 6 ऑफ वैंड्स आ रहा है भाई, कोई आपकी तरफ बिल्कुल आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप। बहुत सोच विचार चल रही है भाई, बहुत सोच विचार, गंभीरता से सोचा जा रहा है, क्या करना है नहीं करना है, हिम्मत नहीं है, लेकिन हिम्मत बनाई जा रही है। वाकई में कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, वाकई में कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है और कोई माफी मांगना चाहता है आपसे। अपने किए पर बड़ा पछतावा है किसी को। 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आ गया है, किंग ऑफ वैंड्स। आपके साथ फिर से वो हंसी खुशी वाली लाइफ चाहिए, क्वीन ऑफ कप, और यही वो कारण है कि कोई आपकी तरफ लौट रहा है, कोई आपकी तरफ लौट रहा है। जो मेरे व्यूअर इस रीडिंग से कनेक्ट हैं एंड इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, मुझे गाइड करिए, बताइए, मुझे बताइए प्लीज़, आखिर ये व्यक्ति क्यों लौट रहे हैं, ये क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं। 10 ऑफ वैंड्स ही वैंड्स के कार्ड आ रहे हैं, क्यों माफी मांगना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने क्या किया। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, एस ऑफ पेंटिकल, और माफी के साथ आ रहा है भाई कोई 2 ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट में इस व्यक्ति ने बहुत दुख दर्द दिया है आपको। ये कौन है? ये आपका कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है। 3 ऑफ कप का कार्ड है, आप ऑफर मांग रहे थे, है ना, आप इनको ऑफर कर रहे थे, सॉरी। द सन का कार्ड है, लेकिन ये आपको ऑफर ठुकरा रहे थे या ठुकरा रही थी। ये कोई मेल भी हो सकती है एंड ये कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं भाई आपके। ये पास्ट का पर्सन है भाई, कोई एक्स भी हो सकता है, बहुत चांस है कि आपका कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है, बट ये श्योर है कि पास्ट का व्यक्ति है जो फिर से आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है और आपसे एक चांस मांगने की चाहत है। इसकी दिल की जो चाहत मैं बताऊं ना आपको, वो ये हो रही है कि आप ना एक मौका दे दें, एक चांस मुझे मिल जाए अगर इससे एक बार, तो ठीक है ना। माफ़ी है, माफ़ी मांगने की चाहत है, देख लीजिए, माफ़ी चाहिए आपसे। अपनी गलतियों को मान रहे हैं या मान रही हैं, अब समझ में आ रहा है। जब कर्मा का डंडा पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे को अक्ल आ जाती है। कुछ ऐसा ही इसके साथ हुआ है। ये मेल भी हो सकता है एंड ये कोई फीमेल भी हो सकती है ना। जब कर्मा का डंडा पड़ता है, जब घर बार छूट जाता है, अपने छूट जाते हैं, बेसहारा सा लगता है जीवन,
क्यों? क्योंकि भगवान जो है ना, न्याय तो जरूर करते हैं। एक समय ऐसा जरूर आता है, जिसने बहुत दुख सहा है, दुख तकलीफ जिसने देखी है ना, तो ऐसा नहीं है, भगवान एक बार उसके लिए भी आंखें खोल देते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके लिए भगवान और यूनिवर्स डिवाइन करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो पास्ट का व्यक्ति है, अभी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर हिम्मत तो नहीं है, ये आने की कोशिश में है, माफी मांगने की कोशिश में है, ठीक है ना, कि आप माफ कर दो। अगर आप इस रिश्ते को एक आखिरी मौका भी ना दो, है ना, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, लेकिन आपके नाराजगी अब नहीं चल पाएगी। यानी कि बहुत डीपली जो डीपेस्ट चाहत है ना, वो ये है कि आप किसी तरीके से इस पार्टनर को क्या कर दो, माफी दे दो, माफ कर दो। ये फीमेल भी हो सकती है आपकी पार्टनर, एंड ये कोई मेल भी हो सकते हैं। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, आपकी तरफ आने की पूरी पूरी चाहत बनी हुई है, आना चाहते हैं, है ना। पास्ट की चीजों को सोच रहे हैं कि एक वक्त था इनके जीवन का, कि जिस वक्त ना आप ऑफर करते रहते थे, आप रिक्वेस्ट करते थे, आप हाथ तक आपने इस व्यक्ति के जोड़ दिए होंगे कि तुम इस रिश्ते को मत तोड़ो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे, तुम्हारे बिना मैं जीऊंगी कैसे, है ना। जो मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने ना बहुत रिक्वेस्ट की है, बहुत ज्यादा, लेकिन इसने क्या किया, ये मुंह घुमा के चल दिए, या चली गई। कुछ नहीं सोचा भाई, कुछ नहीं सोचा। ये देख लो, आपको एक ऐसी हालत में छोड़ कर गया है ये पार्टनर आपका, जो आज आना चाहता है, प्रायश्चित कर रहा है, आपके पास आके माफी मांगने की चाहत है। क्यों है पता है? ऐसा लग रहा है ना कि इनके ना जीवन से खुशियों की विदाई हो चुकी है। मैं सीधा अगर आपको बताना चाहूँ कि अब ये आना क्यों चाहते हैं, क्यों इनको रियलाइज हो रहा है, क्यों इतनी माफी मांग रहा है ये पार्टनर आपका ना, क्योंकि इसने कर्मा फेस किया है, बहुत ज्यादा कर्मा फेस करना पड़ा है, और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि बद से बदतर हो चुके हैं। द सन की एनर्जी पता है क्यों आई है? जब तक आप इनके साथ थे, जब तक आपका प्यार था, आपका साथ मिल रहा था, क्योंकि जो मेरे व्यूअर है ना भाई, आप इतने इंटेलिजेंट हो ना, आप इस व्यक्ति को ना एक वक्त में इसका मार्गदर्शन आप करते थे, इसको आप ना गाइड करते थे, तुम्हें अपनी लाइफ में ना क्या करना चाहिए, तुम अपनी गलत आदतों को छोड़ो, रिलीज करो, आगे बढ़ो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब तुम मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे। क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है, आप ना भाई बहुत गाइड किया आपने इस व्यक्ति को ना, बहुत गाइड किया आपने, और आपकी गाइडेंस को इसने माना भी है। फिर इसने अपने जीवन में बैलेंस भी बना लिया, समझने लग गया, लोगों को समझने लग गया, अपने आप को समझने लग गया, एनर्जी पर काम करने लग गया कि मेरी सोल क्या चाहती है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जीवन में आगे तरक्की कैसे कर लूँगा। इसका दिमाग भी काम करने लग गया था एक वक्त में। किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है। अब ये आपको अपना ऑफर देना चाह रहा है या फिर चाह रही है। 2 ऑफ वेंट्स, ये चाहते हैं इस रिलेशन का इंतजार खत्म हो। इस रिलेशन में जो इंतजार किया जा रहा है ना, 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया, देख लीजिए भाई, 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया। ये आपसे बात करना चाहते हैं, सीधा ये आपसे बात करना चाहते हैं, बात करके सारी चीजों को शॉर्ट आउट करना है, माफी मांगनी है, गिल्ट है, पछतावा है, आपको हर फीलिंग ये शेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं। बहुत डीपेस्ट, बहुत ज्यादा जजमेंट, आपके इस रिलेशन में अब जजमेंट होगा, डिवाइन की जजमेंट आ रही है आप लोगों की तरफ। इसीलिए तो ये व्यक्ति के विचार क्यों बदल गए, ऐसा क्या हुआ, विचार क्यों बदल गए? जस्टिस का कार्ड आ गया है। ये व्यक्ति आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। क्यों करना चाहते हैं भाई अब जस्टिस? अब आज ऐसा क्या हुआ भाई, आज ऐसा क्या हुआ? द हर्मिट, क्योंकि इस व्यक्ति ने अकेला बहुत वक्त बिताया, अपने आप को अकेला किया, एक आत्म मंथन किया इसने। उसमें इसको ये समझ में आया कि इसने कितना गलत किया है आपके साथ। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ने की चाहत है, ठीक है ना, पर इनको डर क्या है?
अब डर क्या है, अगर आना चाहते तो आ जाओ, मना किसने किया है, लेकिन एक डर सता रहा है। और वो डर क्या है कि आप इसको अब माफ नहीं करोगे, इसीलिए ना पहले ही आपसे माफी मांगना चाहते हैं। पहले ही आपसे ना बस इतना ही कम्युनिकेशन करेंगे या करना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। पास्ट की जितनी भी गलतियां हैं मैं तुम्हारी तरफ, देखो एक ये लड़का है, मैंने हाथ में देख लीजिए इसके क्या है ना, बैठा है, पूरी तैयारी में है, जाना है, बस चलना है, अब इसको रेडी है, ये चलना है इसको, है ना, ये कार्ड की एनर्जी है ना, लेकिन ये चलना है ना, बैठा है, चलने वाली एनर्जी नहीं है ना इसके अंदर। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि डर सता रहा है, क्योंकि पास्ट में बैलेंस नहीं बना पाया आपके साथ। ऐसा लग रहा है कि आप शायद माफ ना करो, शायद आप इनकी सुनो ना, शायद आप अब चाहते ना हो इनके साथ कुछ आगे अच्छा हो, कुछ आगे चेंज हो, या फिर से ये रिश्ता फिर से शुरू किया जाए। हो सकता है जो मेरे व्यूअर हैं वो भाई अब अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप अब अपने ऊपर, आप बेसिक रीडिंग देखने आते हो, कहीं से भी कोई आपको कोई रीडिंग किसी की अट्रैक्ट करती है, किसी भी टैरो रीडर की, आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं, हीलिंग ले लेते हैं आप उस रीडिंग से, है ना। लेकिन पता है क्या, अब आप पता है क्या सोचते हैं, अब आप देख लीजिए, अब आप सोचते हैं कि नहीं है, अब आप नहीं चाहते हो मौका देना। एक आपने पास्ट में इतना पेन देखा है, इतना दुख दर्द आपने झेला है ना, कि मतलब अब आपकी ना चाहत नहीं है, अब ना आपकी चाहत बिल्कुल भी नहीं है इनको मौका देना। मतलब अब आपकी तो एनर्जी ऐसी हो गई है कि बस जितना मौका देना था, जो कहना था वो हो गया, जो इनको कहना था वो इन्होंने कह दिया इस रिलेशन में, एंड जो आपको कहना था वो आप कह चुके इस रिलेशन में। मतलब दोनों में से अगर हम एक की फीलिंग ज्यादा देखें तो एक की फीलिंग अब ये है कि ये ना ही आए तो बेहतर है। ये फीलिंग किसकी होगी? ये फीलिंग उनकी होगी जो मेरे व्यूअर हैं, कि अब ये ना ही आए ना तो शायद वही बेहतर है मेरे लिए। ऐसा है, आप रीडिंग देख लेते हो, हीलिंग ले लेते हो किसी की भी रीडिंग देखकर, है ना, लेकिन अब वो चाहत नहीं है आपके अंदर। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने दर्द इतना दे दिया, इस व्यक्ति ने पीड़ा इतनी दे दी, है ना। आप देखो, ये व्यक्ति अगर लौटेंगे ना तो ये आपसे माफी मांगेंगे, सीधी सी बात है। तो आप पता है क्या करोगे, आप इसको माफ तो कर दोगे लेकिन आप आगे बढ़ जाओगे। आपका दिल इतना प्योर पवित्र है ना, देख लीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देख लो, एक व्यक्ति है चलता हुआ जा रहा है, आगे चलता हुआ जा रहा है ना। तो आपने इनको पता है क्या करोगे, आप माफी तो दे दोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पता है फिर क्या, आप माफी दे के और आप आगे बढ़ जाओ। आप इनके साथ अब बढ़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपका ना इस व्यक्ति ने विश्वास तोड़ा सबसे पहला, और ये व्यक्ति आपको एक ऐसे वक्त में छोड़कर गया। 10 स्टार की एनर्जी है। अब आप अपने लाइफ पे काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी पे ना, जो एक्चुअल वर्क होना था ना आपके ऊपर, जो खर्च होना था ना, आपकी एनर्जी कहीं और जा रही थी, यानी कि इस व्यक्ति के ऊपर जा रही थी। आप इतना समझ गए हो लोगों को, दुनियादारी को, है ना, अपनी लाइफ से आपने इतना सीख लिया है, इतना कुछ सीख लिया है ना, कि अब आपकी चाहत भी नहीं है। आप ये तो चाहते हो कि एक बार ये आए, मुझसे सॉरी बोले, माफी मांगे, लेकिन अब आपने इसके साथ रिश्ता नहीं बढ़ाओगे आगे, बिल्कुल भी नहीं। आपकी ना सोल इजाजत ही नहीं दे रही है। उसका रीजन है क्योंकि व्यक्ति एक ऐसे वक्त में आपको, ये व्यक्ति ना एक ऐसे वक्त में छोड़कर चला गया कि जिस वक्त शायद मैं कहूं कि आखिरी सहारा ही यही था। आप इस पार्टनर के वजह से जो लौट रहे हैं आपकी लाइफ में, और यह बिल्कुल श्योर हूं मैं कि आपका पास्ट का व्यक्ति है, ये कोई नया पर्सन नहीं है, ठीक है, ये आपका पास्ट का ही पार्टनर है, एंड बहुत हद तक एनर्जी किसी एक्स की है, ठीक है ना। तो आप एक ऐसे फेज से निकले हो, एक ऐसे फेज से आप निकले हो ना, कि जहां से ना एक व्यक्ति का निकलना बड़ा मुश्किल था भाई। आप चाहे कोई फीमेल देख रही हो इस रीडिंग को, आप चाहे कोई मेल देख रहे हो, जो दर्द आपने सहा है ना,
जो बेइज्जती आपने सही है समाज में, दुनियादारी में, रिलेटिव में एंड अपने पेरेंट्स के सामने, इस एक व्यक्ति की वजह से, क्योंकि ना आपको बहुत भरोसा था इसके ऊपर, तो आप एक चैलेंज ले लेते थे अपने फैमिली से, रिलेटिव से कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। आप ना पास्ट में एक ऐसे पेन से गुजरे हो, देख लीजिए क्या हालात है, इस कार्ड की एनर्जी को देखो, एक ऐसे दर्द से गुजरे हो आप, मतलब जहां आपका बचना भी मुझे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा, कि कैसे आप जी गए जिंदगी को, मैं ये कह सकती हूँ कि आप जिंदगी को जी कैसे गए। आपका करियर बर्बाद हो गया इस व्यक्ति के पीछे, आपका फाइनेंस बर्बाद हुआ इस व्यक्ति के पीछे, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हुई इस व्यक्ति के पीछे, इस व्यक्ति ने आपको बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और आप सिर्फ इसको प्यार दे रहे थे। द लवर की एनर्जी है, आप इसको उस वक्त में भी सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव दे रहे थे, प्यार, इतना प्यार था आपके दिल में, इतना प्यार था, लेकिन इसने आपकी कद्र नहीं करी, इसने आपकी कद्र नहीं करी, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपकी भावनाओं के साथ खेला, इसने प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी। मैं देखो आपको क्लियर बताऊं, इसने अपनी फैमिली को दी, उन लोगों की बातों में चला, उन लोगों ने इसका ब्रेन वॉश किया, ठीक है ना। बहुत हद तक थर्ड पार्टी थी, बट थर्ड पार्टी की रोमांटिक नहीं थी, यहाँ फैमिली इशू था, फैमिली थी, पेज ऑफ सॉर्ड, फैमिली ने इसका ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया कि आपको छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। पर मैं आपको एक बात कहूं, आपको लगा होगा ना आज तो ये कर्मा फेस करके आपके पास रिटर्न आने की चाहत है, या आ रहा है, ओके, माफी मांगना चाह रहा है, क्योंकि इसने कर्मा फेस किया है अपनी लाइफ में, कर चुका है, कर भी रहा है इस वक्त में भी, लेकिन ना ये भी खुश नहीं था, या ये भी खुश नहीं रही है। अगर इसने आपको इतना दुख, दर्द और पीड़ा दिया ना, तो इसने भी बहुत घुटन सही है अंदर ही अंदर, इसने भी, क्योंकि कहीं ना प्यार इसके भी दिल में था, लेकिन इसको क्या हुआ, दुनिया की चकाचौंध रोशनी दिखा दी गई और वो उसके कुछ परिवार के लोगों ने दिखा दिया गया, और बहुत हद तक वहां पर जो इशू था वो पैसे का आ गया, प्रॉपर्टी का आ गया। तुमने ये फैसला लिया तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुमने वो फैसला लिया तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें फलाना नहीं मिलेगा, तुम्हें ये नहीं मिलेगा। वहां से पता है क्या हुआ, ये व्यक्ति हो गया माइंड से पूरा डिस्टर्ब, इसको समझ में नहीं आ रहा मैं ये चूज करना है, मुझे पार्टनर चूज करना है, मुझे क्या चूज करना है, इसको इतना भ्रमित कर दिया गया। मतलब कितने कि एक व्यक्ति माया जाल में, आपके इस रीडिंग में पता है पेंटिकल कार्ड के बहुत आए हैं, पेंटिकल के कार्ड बहुत दिए हैं यूनिवर्स ने, है ना। इस भ्रम में ये फंस गया, इस भ्रम में ये फंस गया, आज कर्मा फेस कर रहा है, फिर भी इतना स्टेबल है आज, लेकिन क्या है आज दौलत होगी, नाम होगा, शौहरत हो सकता है, होगा, परिवार होगा साथ इसके, लेकिन अगर आज कौन नहीं है इसके पास, कौन नहीं है इसके पास, तो आप नहीं हो इसके पास। आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो, चाहे थोड़ा कर रहे हो चाहे कम कर रहे हो, अब आप नहीं हो, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी तो आपकी इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचती है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड आप क्या कर रहे हो, और ये अंदर परेशान होता रहता है, इतनी एंजाइटी एंड इतना डिप्रेशन, तभी तो आपकी तरफ आने की चाहत क्यों है। कार्ड की एनर्जी को देख रहे हो आप, कार्ड की एनर्जी को क्या फील कर सकते हो, क्या फील कर सकते हो कार्ड की एनर्जी को, कि किस हालात में है ये व्यक्ति। जो भी व्यक्ति है आपके पास आना चाह रहा है, प्रायश्चित करना चाह रहा है, चाह रही है, माफी मांगने की चाहत है, उसकी हालत देख लीजिए आप। ये एक ऐसी एनर्जी में डूबा हुआ व्यक्ति है, क्यों, ये सारी चीजें को ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है, आपने कांटेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया है। किसी ने तो खुद से ही अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, किसी ने तो ऐसा कर दिया ना कि गुस्से से, लो भैया अब कर लो तुम हमसे कांटेक्ट, जो तुम करके गए थे वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया होगा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप पे ब्लॉक, इंस्टा पे ब्लॉक, टेलीग्राम पे ब्लॉक, कांटेक्ट पर भी ब्लॉक। ये बंदा कांटेक्ट करे कैसे आपसे, आपने तो हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। तो अगर भाई कोई ऐसे हैं, एक एनर्जी और आ रही है तो बोल ही देते हैं हम आपको कि जो चाहते हैं कि पार्टनर कांटेक्ट करें, तो ये कांटेक्ट करेंगे कैसे। तो अगर आप चाहते हो कि इनका कांटेक्ट आए तो अनब्लॉक कर दीजिए भाई, अगर आप जो चाहते हैं तो अनब्लॉक कर दीजिए, ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा और ये माफी मांगेगा, प्रायश्चित करेगा ये,
प्रायश्चित करेगा ही। अब हम इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं। इन जिनकी भी अब तक की एनर्जी आपसे मैच हो रही है, अब हमें पता चल गया कि ये व्यक्ति कौन है। ये पार्टनर हैं आपके, एंड ये पास्ट के ही पार्टनर आए हैं आपके। अब इनके इमोशनल क्या है, इमोशंस क्या हैं, इनके सच्चे इरादे क्या हैं अब आपकी तरफ। अगर ये आपके पास आ ही रहे हैं, माफ़ी मांगना ही चाह रहे हैं, तो डिवाइन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति के सच्चे इरादे क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए। इनके ट्रू कलर बताइए, इनके सच्चे इरादे क्या हैं, इनके सच्चे इरादे क्या हैं। पास्ट की हर चीज को सॉल्व करने की चाहत है, और जो भी इनके अंदर कुछ बातें दबी हुई हैं, फीलिंग, जब से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ होगा, ब्रेकअप आया होगा, ये सिचुएशन बनी होगी, तब से लेकर के अब तक की फीलिंग आपसे बताना चाहते हैं। और एक इस रिलेशनशिप में चांस, एक आखिरी मौका चाहता है ये पार्टनर, और ये वर्क करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पे काम करेगा, आपको ये विश्वास दिलाएगा। ये इसकी सच्ची फीलिंग है, डीपेस्ट फीलिंग है। ये इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है, एंड ये आपको एक विश्वास, एक ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि एक बार आप इन पर विश्वास कर लीजिए और एक चांस, एक मौका दे दीजिए इसको, ठीक है ना। एंड डियर, ये आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड ये आपके फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं। फाइनेंस एंड कैरियर, इस वक्त में ना ये व्यक्ति बहुत परेशान है, ठीक है। इसको कुछ फाइनेंशियल इशू हुए हैं, ठीक है। ऊपर से लव लाइफ डिस्टर्ब है, ऊपर से आपसे कांटेक्ट नहीं है, तो ये आपको ये अब मिल करके आपको ये सारी अपनी जिंदगी की ना सच्ची हकीकत बताएगा या बताएगी। क्या इसके करियर में चला, क्या इसका फाइनेंस लॉस हुआ, इसने क्या, कितना कर्मा इसने झेला है, जितनी पीड़ा, जितना दुख दर्द इसने आपको दिया, ये सब कुछ रिवील करेगा आपसे या करेगी। बिल्कुल, ये आपके साथ ना बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक रोमांटिक जीवन जिसमें रोमांस हो, प्यार हो, लगाव हो, है ना, दिल से दिल का कनेक्शन हो, सोल से सोल का कनेक्शन हो। अब ये एक ऐसा रिश्ता बनाने की चाहत है इसकी, ये इसकी सच्ची फीलिंग है, ये इसकी सच्ची भावना है, और ये ना अब अपने आप पर बहुत कंट्रोल करेंगे। पास्ट में अगर ये कोई दुख, कोई दर्द ये आपको अक्सर देता था, या कोई मेंटली टॉर्चर करता था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो ये अब आपको फ्रीडम भी देना चाहेंगे। आप जो करो, आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, बस आप जो भी करिए उस लाइफ में, उस आपकी जिंदगी में ये होने चाहिए। बाकी आप जो करें, ये आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें सच्चा प्यार ही देना चाहता हूँ, और लाइफ टाइम मैं तुम्हारा सच्चा प्यार बनूंगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं तुम्हारा सच्चा प्यार बनूंगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लो। ये मतलब इसकी ना मतलब बहुत ज्यादा ये फीलिंग निकल कर आ रही है आपके लिए कि ये ना मतलब ये चाहते हैं कि पास्ट में जितने भी नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव आप दोनों के बीच में रहा है ना इस रिलेशन में, तो इनकी जो सच्ची भावना है ना अब आपकी तरफ, वो ये है कि एक बार ना आप उन सारी चीजों को रिलीज कर दो। आप एक बार उन सारी चीजों को अपने दिल से एंड अपने दिमाग से, उस हर सिचुएशन को, उस हर हालात को, किसी भी तरीके से नो कांटेक्ट हुआ है ना, बातचीत बंद हुई, थर्ड पार्टी की एंट्री हुई, परिवार के कुछ मेंबर्स की एंट्री हो गई, बहुत ज्यादा इंटरफेयर होने लग गए, रिश्तों में दूरियां बन गई। इतना प्यार होने के बावजूद भी देखो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार तो था, ये आप भी जानते हो। आपने अब तक इस रीडिंग को देखा है तो आप दोनों के बीच प्यार तो था, ये आप भी जानते हो। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि आपका प्यार बहुत ज्यादा रहा होगा, ठीक है, और इस व्यक्ति का प्यार बहुत आपसे बहुत कम पे रहा होगा, लेकिन प्यार था, प्यार ये आपको करता था। लेकिन पता है क्या, इसको ना एक भ्रम जाल में, एक माया जाल में उलझा दिया गया, और कोई दूसरा नहीं, इनके परिवार के लोगों ने ऐसा किया। क्योंकि पता है इसने गलती क्या कर रखी थी, इसने ना आपकी अपनी सारी एक एक बातें रिवील कर रखी थी। क्या चल रहा है रिलेशन में, आगे का प्लान क्या है, मैरिज करना है, हमें इस रिलेशन को आगे तक लेके जाना है, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। तरह तरह के ना इन्होंने अपना दिल खोल रखा था अपने फैमिली के साथ
ये इनके कुछ सिबलिंग भी हो सकते हैं, इनके ब्रदर या फिर इनकी बड़ी सिस्टर या कोई छोटी सिस्टर भी इनकी हो सकती है। तो एक गलती इस व्यक्ति ने ये कर दी थी, ठीक है। वहीं से आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की एंट्री होना शुरू हो गई। नहीं तो मैं कहूँ ना तो शुरुआत में ये रिलेशन बहुत हद तक काफी अच्छा चल रहा था और बैलेंस में था और बहुत ज्यादा रिलीजियस फैक्टर भी रहे होंगे, कास्ट इशू रहा होगा, कास्ट इशू रह सकता है या फिर ये हो सकता है कि आपकी फैमिली और इनके फैमिली के अंदर डिफरेंस हो सकते हैं बहुत ज्यादा। आज इनको ये एहसास हुआ है आपसे दूर रह करके आप ही इनके लिए बने हो। ये आपके लिए बने हैं नहीं बने वो नहीं आ रहा इनको समझ में, लेकिन आप इनके लिए बने हो और आपके लिए ना इसके दिल में बहुत रोमांटिक फीलिंग है, बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग आपके साथ ना। ये एक प्रीशियस वक्त बिताने की चाहत है। जब भी आप लोगों के बीच में कांटेक्ट होगा, मिलना जुलना होता है, फर्स्ट मीटिंग भी होती है, तो शुरुआत कुछ इस तरीके से ही होगी, ठीक है। कहीं आप लोग अकेला वक्त बिता सकते हैं जहां पर सिर्फ आप हो और आपके ये पार्टनर, क्योंकि ये पार्टनर तो भाई आके ही रहेंगे, चाहे आप इनको माफ करो या ना करो, ठीक है। चाहे भी आपके मन में मुझे माफी नहीं देनी, मुझे रिलेशन नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है आगे, हो सकता है आपका दिल पसीज जाए। आप माफ तो इसको करोगे, मैंने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन अभी की आपकी तो ये फीलिंग है मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे ये किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये आपका पता है बहुत वेट करते हैं कि आपका कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, बहुत वेट करता है ये। और ये अभी किस चीज का इंतजार कर रहा है, ये इसकी चाह एक डिवाइन टाइमिंग आए और मैं कांटेक्ट करूं और मैं माफी मांगू, मैं सॉरी बोलूं। ये ईश्वर से एक साइन मांग रहे हैं कि तुम एक साइन दो कि कब मुझे उसकी तरफ बढ़ना है, कि कब मुझे उसकी तरफ बढ़ना है। बिल्कुल इन्होंने ना बल्कि ना बहुत कोशिश की है आपको भूलने की। ये जो भी आपके पास आ रहे हैं ना माफी मांगने के लिए, है ना, ये अपनी फीलिंग बताने के लिए, लेकिन इस व्यक्ति ने मतलब जद्दोजहद कर दी है आपको भुलाने की। इतनी कोशिश की है इसने अपने आप को कहीं और भी इन्वॉल्व किया, काम में इन्वॉल्व किया, घूमना फिरना शुरू कर दिया, दूर कहीं बहुत दूर जाना रहना शुरू कर दिया। हो सकता है ये जहाँ रहते हो वहां से इन्होंने अपनी जगह भी चेंज की हो। क्यों? क्योंकि आपको भूलने की चाहत थी, आपसे दूरियां बनाने की चाहत थी, बहुत कोशिश की, लेकिन ये आपको नहीं भूले, बिल्कुल भी नहीं भूले। और इनको एक डर और सता रहा है कि कहीं अब आप इनको भूल तो नहीं गए पूरी तरीके से, कहीं अब आप चाहते ही नहीं हो कि ये लौटें, आप लोगों का ये रिलेशन फिर से एक हो। इस चीज का भी डर इनको सता है। इनको लग रहा है कहीं आप तो नहीं भूल गए हो, कहीं अब आपने पूरी तरीके से इस रिश्ते को खत्म तो नहीं कर दिया है। इसकी बहुत ज्यादा चाहत है। एंगेजमेंट का कार्ड आ गया है आप लोगों की रीडिंग में भाई, बहुत ज्यादा चाहते कि ये रिश्ता ना और थोड़ा आगे जाए। बिल्कुल कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ। अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन आए, बिल्कुल बिल्कुल आप चाह रहे हो कि ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट करे, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। आप पॉजिटिव मैसेजेस को क्लेम कर सकते हैं ताकि एनर्जी आपसे मैच हो, है ना। क्योंकि ये व्यक्ति देख लीजिए बिल्कुल इन्होंने ना आपको खोने के बाद ना बहुत सारी चीजों को समझा है, सीखा है। इनको इनकी जिंदगी का ना एक लेसन दिया है डिवाइन ने। हाँ जी, आपको जितनी दुख और पीड़ा दी है ना इसने, तो भगवान ने इसको भर भर के इतना कर्मा दिया है, इतना कर्मा दिया है कि ये जिंदगी में बहुत सारी चीजों को सीख चुका है। एक ऐसा एक्सपीरियंस डिवाइन ने इसको दिया है कि उस एक्सपीरियंस को जो सीखा, जो दुख दर्द इसको भी डिवाइन ने जितना दिया है ना, तो उस घड़ी में ना इसने आपको बहुत याद किया है, बहुत याद किया है। और इसको पूरा ये एहसास दिलाया गया है डिवाइन ने कि जो तुमने कर्मा किया है वो कर्मा लौट कर आ रहा है तुम्हारे पास। किस लिए कहते हैं कि कर्मा इज बैक, कर्मा जरूर लौटता है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है, अब ये हर तरीके से मैं कहूँ ना कि ये व्यक्ति चारों तरफ से इसके चारों खाने, जिसको हम कहते हैं कि चित्त हो चुके हैं, ये वो व्यक्ति है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में फिर से आना चाहता है एंड आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अब आप माफ करोगे या नहीं करोगे व्यूअर, वो आपकी इच्छा होगी। लेकिन अब ये व्यक्ति चारों तरफ से हर जगह से हार गया है। जिस फैमिली के लिए इसने आपको पीठ दिखाई एंड आपको छोड़ कर गया या आपको छोड़ कर गई, मैं बताऊं ना, आज इस व्यक्ति का ना परिवार भी इसके साथ नहीं है। वो रिश्ते नाम के हैं,
ठीक है, वो रिश्ते चल रहे हैं, वो रिश्तों को जिया जा रहा है एंड निभाया जा रहा है। लेकिन अब इसको ना इतना पता चल गया है, इतनी समझ आ गई है इस आपके पार्टनर को ना, वो क्योंकि मैंने कहा ये आपके पास्ट के पार्टनर है, इतना कुछ समझ में आ गया ना। ये द हर्मिट मोड में ये व्यक्ति ऐसे ही नहीं रहा था, द हर्मिट मोड में ऐसे ही नहीं रहा था, और ये एनर्जी में, इस एनर्जी में नहीं, ऐसे ही नहीं आ गया। ये समझ गया कौन मेरा अपना था, कौन मेरा पराया था, मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ों के लालच में आकर के ऐसे व्यक्ति को छोड़ा कि उसकी तरह का एक व्यक्ति मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। ये व्यक्ति बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी तरह कोई दोबारा इनको मिल ही नहीं सकता, आपकी जैसा कोई है ही नहीं, कोई बना ही नहीं है। अब इसकी जो डीपेस्ट फीलिंग है ना, जो इसकी फीलिंग की जो रियलिटी है वो ये आ रही है कि इसको इतना एहसास हो चुका है कि आपके जैसा सच्चा और अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्तित्व हो जिसका, अच्छा स्वभाव हो जिसका, जिसके अंदर प्रेम है लोगों के लिए, रिस्पेक्ट है लोगों के लिए, वैसे आप हो। तो ये कहते हैं अपने मन ही मन में कि ऐसा कोई दूसरा तो बना ही नहीं, ऐसा कोई दूसरी है ही नहीं। ये इनकी फीलिंग है इतनी आपके लिए। इसको इतनी अकल ठिकाने इसकी लग गई है, यूनिवर्स ने एक ऐसी मार मारी है इसको, वक्त ने एक ऐसी मार मारी है इसको कि इसको ये समझ में आ गया है कि आपके जैसा दूसरा न था, न है और न बन पाएगा। वो सिर्फ आप थे, आप हो और आप ही रहोगे। ऐसी ठोकर मारी है तो भैया आपके पास्ट के ही पर्सन है, एंड ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो बिल्कुल लौटना चाहते हैं और ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब आप माफ करो या ना करो, लेकिन ये माफी तो मांगने आएंगे भैया आपसे। ये इनकी चाहत है कि आप किसी तरीके से माफ कर दो, बल्कि इतनी चाहत है कि अगर आप इनके साथ रिलेशन रखना नहीं चाहते, आगे इस रिलेशन को बढ़ाना नहीं चाहते एंड फिर से शुरुआत नहीं करना चाहते इस रिलेशन की, तो कम से कम एक माफी तो बनती है। एक माफी तो आप दे दो किसी तरीके से, क्योंकि कर्मा फेस किया है ना, कर्मा फेस किया। अब इसको पता चल गया ना कि कर्मा चीज क्या है, इसीलिए ये झुक गया है अब, इसीलिए झुकेगा। तो चलिए भैया, रीडिंग आपसे कनेक्ट हो, आपको पसंद आए मेरा कंटेंट तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट्स करिएगा। कोई भी कमेंट्स हो आपका मैं रिप्लाई करूंगी आपको। एंड आप इसी तरीके के वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए माय डियर। एंड आपको इस तरीके का कंटेंट एवरीडे हमेशा हर दिन मिलता रहेगा। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। खुश रहिए, मुस्कुराइए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। आपकी जिंदगी बेहद कीमती है, ठीक है ना। आप बहुत प्यारी सोल है भाई, जो भी इस रीडिंग को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो प्लीज जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आगे बढ़िए। सीताराम, सीताराम।